नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। और आज मैं हूं यहां पे लाइव अभी स्वास्थ्य भवन से, और छोटे भाई ब्रिजमोहन मीणा भाई जो ईसीजी को लीड करते हैं वो भी साथ हैं। और आज ईसीजी वाले साथियों के लिए भी मिले जो वंचित रह गए थे। तो सबसे पहले तो ईसीजी वाले साथियों का क्या है, थोड़ा सा मामला है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। ईसीजी के जो 22 लोग रह गए थे अभ्यर्थी, जिनका अभी इसमें लिस्ट में नाम नहीं आया था, जिसमें 50 लोगों को चयनित अंतिम वरीयता सूची में चयनित किया गया था। ज्वाइनिंग के लिए अब तैयारी है उनकी। और आप लोगों को 50 लोग हैं, उनको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनको ज्वाइनिंग अगले सोमवार से बुधवार के बीच लगभग मिल जाएगी। और कोई एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता तो हो जाता, लेकिन अगले सोमवार से बुधवार के लगभग हो जाएगी साथियों। दूसरा, क्योंकि आज हम यहाँ पे मुकुल जी हो, चाहे सिद्धार्थ महाजन जी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हो, चाहे मंत्री जी हों, चारों लोगों से हम लोग मिल लिए हैं। वापस वार्ता हो गई, क्योंकि आज मंत्री जी से विशेषकर सुबह मिलने के लिए हमें केंद्र से जो मुकुल वासनिक जी ने बोला था कि जाते ही आपको उनसे मिलना है एक बार, और इन भर्तियों का निस्तारण आपको करके देंगे मंत्री जी, पक्का पक्का। तो अब रेगुलर हमें बोल दिया गया। आज मंत्री जी ने भी बोला है कि रेगुलर रोज़ मिल के, हर तीसरे दिन मिल के और अपना फॉलोअप लेना है, और भर्तियों के लिए पॉजिटिव तरीके से जो जो काम हो सकते हैं और आसानी से भर्तियाँ पूर्ण हो सकती हैं तो उनको पूर्ण किया जाए, ऐसा मुकुल वासनिक जी ने वहाँ से कहा है। वेणुगोपाल जी ने भी इनको फ़ोन किया है और तारिक अनवर जी ने भी बोला है। तो साथियों, आज से 5 दिन पहले आप लोगों को पता है रघु शर्मा जी वहाँ आए थे दिल्ली, तब वहाँ पे इनसे सारे सवाल जवाब हुए थे। और उसी के फॉलोअप में कल हम लोग वापस मुकुल वासनिक जी से मिले थे, और उन्होंने यहाँ पे फ़ोन करके बोल दिया था। और मैंने कुछ चीज़ें ट्वीट में आप लोगों के सामने लिखी दी थी। कुछ साथियों को कुछ 1-2 लोग बोल रहे थे, अब पैरामेडिकल की भर्तियों पे मैं आ जाता हूँ पूरी की पूरी। तो ईसीजी के जो 15 साथी जो वंचित रह गए थे, टोटल 22 साथी वंचित रह गए थे, उसमें से 15 जो साथी हैं जो पूरी तरह से फेयर हैं और उनका कोई कोर्ट केस और कुछ भी नहीं है, तो उन 15 साथियों की सोमवार से बुधवार को उनकी भी लिस्ट और ज्वाइनिंग साथ ही आ जाएगी। इन लोगों के साथ ही होगी जिनकी ज्वाइनिंग अभी 50 लोगों की होनी है, उन्हीं के साथ 15 लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी। आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आज यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और अपनी मेहनत सफल रही है साथियों। आपके भाई की, ब्रिजमोहन भाई की, आप सभी की, रोहित भाई, सभी लोगों की मेहनत सफल हो रही है। दूसरी बात मैं बता दूं, जो 7 साथी हैं जिनका कोर्ट में अभी मामला लंबित है, उनका भी जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा, और इसी माह में हम जल्द से जल्द उनका भी कंप्लीट करवा के छोड़ेंगे। आपको बिल्कुल चिंतित नहीं है, आप साथ नहीं हो, आप 7 लाख के बराबर हो, क्योंकि आपके भाई आपके साथ हैं। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो काम है वो आज तक नहीं रुकने दिया और आगे भी नहीं रुकने देंगे। दूसरी बात, मैं साथियों आपको पैरामेडिकल भर्ती की दूसरी, जैसे लैब टेक्नीशियन भर्ती है, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। क्लियर बात बता देता हूँ आप लोगों को। जब हमने कहा था कल यहाँ से, वहाँ से दिल्ली से रात को आया था, मैं सुबह ही आया था 4 बजे, और सोए भी नहीं थे कि आके यहाँ पे सुबह मंत्री जी से मिले। मिलने के बाद यहाँ पे अधिकारियों से भी मिले सारे। तो उन्होंने साफ कह दिया आज मंत्री जी ने, और यहाँ से लेटर भी भिजवा दिया है। आज हम लोगों ने अभी बात हो गई, अधीनस्थ बोर्ड में लेटर भेज दिया गया है कि जो लोग एलटी की जो अगली सूची है वो जारी करने के लिए तैयार, पूरी सूची करके और जारी करने के लिए बोल दिया गया है। अगले सप्ताह में एलटी की सूची भी जारी होने की पूरी संभावनाएं हो गई हैं, और बहुत जल्द अगले सप्ताह में हो सकता है पॉजिटिव खबर आए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोर्ट की सुनवाई चल रही है अभी, और आज भी कोर्ट की सुनवाई थी, कल भी थी, और इमरजेंसी सुनवाई इसलिए ली गई थी कि क्या पता इसका डिसीजन पॉजिटिवली तरीके से उसी तरीके से हो जाए। लेकिन फर्जियों को बाहर कर दिया गया। हम लोग इतने दिन से जो अयोग्य अभ्यर्थी जो गलत तरीके से इसमें घुस गए थे, उनको बाहर करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। एसओजी जांच भी करवाई, सब तरीके से अधिकारियों पे प्रेशर बनाया, मंत्रियों पे प्रेशर बनाया, केंद्र तक, हम दिल्ली तक चले गए। राष्ट्रीय महासचिव जो होते हैं, उन जो मिलते नहीं है किसी से, गांधी परिवार के बाद उनका नंबर आता है, जिनसे मिलना भी बहुत मुश्किल है। एमएलए तक खड़े रह गए, वो नहीं मिल पाए साथियों 3-3 दिन तक, और हम तुरंत जाके मिलके और अपॉइंटमेंट लेकर पूरे तरीके से मिलके आ गए। तो हम लोगों को भी, हमें भी खुशी होती है कि हमारा, आप लोगों के भाई की इतनी ताकत है कि एमपी एमएलए से तो पावरफुल कम से कम हम लोग हैं, इसलिए आज इतना मजबूत है कि भी हमारे साथियों की आवाज़ उठा सकते हैं साथियों। तो साथियों, सभी साथियों के लिए एक खुशी की बात बता देता हूं, एलटी वाले साथियों के लिए भी बता देता हूं, और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भी। आप लोगों को असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाले साथी हैं, उनको भी आज न्यूज़ भी लगी थी, आप लोगों को पता है। हमने कल और परसों उनको सारी डिटेल्स भी दी थी। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं दैनिक भास्कर के उन पत्रकारों को, उनको हमने पूरी डिटेल्स दी थी, कल भी दी थी, परसों भी दी थी, कि उन्होंने अच्छी खबर भी लगाई और पॉजिटिव तरीके से हमारी बात को भी रखा। अब मैं बता दूं आपको साथियों कि इसमें
जो फर्जी अभ्यर्थी थे, जो अयोग्य तरीके से, गलत तरीके से, जो अयोग्य अभ्यर्थी थे, जो गलत तरीके से वहाँ से डिग्रियां बनवा के लाए, डिप्लोमे बनवा के लाए, उन सभी को बाहर कर दिया गया है। आप लोगों ने देख लिया होगा, पहले अस्थायी तौर पे किया गया था, लेकिन अब लगभग स्थायी तौर पे बाहर होने की पूरी हो गया है काम। और आज हम लोगों को लेटर भिजवाने के लिए बोला था, हम लोगों ने प्रेशर बनाया और उन्होंने भेज दिया है आज लेटर अधीनस्थ बोर्ड को। साथियों, मैं आपको बता दूं, अब अधीनस्थ बोर्ड जल्द ही जो फेयर अभ्यर्थी हैं, जो नीचे के फेयर अभ्यर्थी हैं, फर्जियों को बाहर करने के बाद, जो फर्जी जिनके पाए गए हैं या गलत जिनके पाए गए हैं, उनको बाहर करने के बाद जो नीचे के अभ्यर्थी हैं, जो वास्तव में योग्य हैं, उन लोगों की अगली सूची अब जल्द जारी होगी अगले सप्ताह में, और बहुत जल्द सोमवार मंगलवार तक ही जल्दी जारी होगी। जहाँ तक अगले सप्ताह में 100% पूरा काम हो जाएगा। मैंने पहले भी हर वीडियो में एक ही बात बोली थी कि 10 से 15 के लगभग तक, लास्ट 20 तक मान लो, 5 दिन और बढ़ा लो साथियों, कि 15 तक लगभग मेरे हिसाब से, आज से 1 महीने पहले नहीं, मतलब पिछले महीने के लास्ट वीक में भी मैंने बोल दिया था, उससे पहले भी मैंने बोल दिया था। हर वीडियो में मेरे पीछे जाके आप देख सकते हैं कि 15 से 20 जुलाई तक, लगभग 10 से 15 जुलाई बोली थी, लेकिन 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाते साथियों, कि इस पूरी भर्तियों का समाधान हो जाएगा। और वही हो रहा है, और फुल प्रोसेसिंग से काम हो रहा है। मंत्री जी ने भी साहब पॉजिटिव तरीके से इसको मजबूती से रख रहे हैं। मंत्री जी भी इसको मामले को, अब चाहे वो सिद्धार्थ महाजन जी हो, अब अखिल अरोड़ा जी, चाहे सिद्धार्थ महाजन जी के साथ साथ अखिल अरोड़ा जी को भी कह दिया गया है, स्पेशल तौर पे मंत्री जी ने कहा है कि अखिल अरोड़ा जी आप इसमें और मजबूती से कीजिए, तो सारे जने मिलकर करेंगे तो जल्दी होगा ये काम। तो जल्दी इसको करवाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम खुद चाहते हैं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो साथियों, लेकिन जो फेयर अभ्यर्थी है उनकी ज्वाइनिंग हो। और सबसे पहले बात ही मैंने ये निकाली थी आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई अस्थायी तौर पे अब पूरी तरह से जो जिनको बाहर कर दिया गया है, और जो फर्जी अभ्यर्थी थे वो बाहर कर दिए गए हैं, लगभग तय हो गया है। आज लिस्ट के लिए लेटर यहाँ से भेज दिया गया है अगली सूची के लिए, LT हो चाहे असिस्टेंट रेडियोग्राफर के जो बच गए अभी, उन लोगों के लिए। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि जल्द ही आप लोगों के लिए खुशखबरी है अगले सप्ताह में। और लगभग मैंने साफ ये कहा था आप लोगों से, जब तक इनका समाधान नहीं होगा, लगभग छोटा मोटा 10-5 दिन की तो लेट हुई साथियों, 15-20 दिन की, नहीं तो कई लोग तो आपको आज से 1 महीने पहले ही ज्वाइनिंग दिलाने की बात कर रहे थे, बोले हम ज्वाइनिंग दिला देंगे, ये कर देंगे, वो फाड़ देंगे। हो गई ज्वाइनिंग साथियों, सारे काम प्रोसेस से हो रहे हैं। तुम्हारे छोटे भाइयों के लिए जो बेचारे वंचित रह गए थे, उनके लिए तुम थोड़े दिन इंतजार कर लिया तो क्या दिक्कत हो गई। अब अगर तुम लोग आंदोलन करते, जब ये गलत तरीके के फर्जी लोग बाहर हो गए, अब तुम लोग आंदोलन करते तो ज़्यादा अच्छे लगते। मैं तो ये कहता हूँ, अब हम लोग भी ज्वाइनिंग वाले साथियों के साथ रहेंगे और मजबूती से इस बात की पैरवी करेंगे। और हमें इतने ये चुटपुट आंदोलनों से इनसे कुछ नहीं होता। जिस दिन बैठेंगे उस दिन महापड़ाव ऐसा होगा कि 100% हम लेके उठेंगे, और लेके बोलने की जरूरत नहीं है। अगले सप्ताह में और 5-7 दिन में, 10 दिन में इसका प्रॉपर समाधान हो जाएगा। मैं 7-7 दिन नहीं दूंगा, 10-10 दिन नहीं दूंगा आपको। अब स्पष्ट रूप से हम लोग जीत हासिल हो गई है। हमारा मुख्य उद्देश्य था गलत लोगों को बाहर करना, वो काम हमारा हो गया। चाहे हमने एसओजी से करवाया हो, चाहे सब तरीके से प्रेशर डाल के करवाया हो। धन्यवाद दूंगा विभाग को भी, सभी को, कि वो लोग जागे और इन्होंने मिलके फिर कमेटियां बनाई, सारी हम लोगों ने कमेटियां भी बनवाई, सारे काम करवाए, हमारे सारे काम हुए भी। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और अब आगे जब ज्वाइनिंग का रास्ता अब खुल जाएगा साथियों, खुल चुका है, ये मान लो आज हमारी बात हो गई है कि जब अब जो फर्जी लोग उनको बाहर ही कर दिया गया है और नई सूची अगली जारी होनी है, तो अब ज्वाइनिंग का भी रास्ता साफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब साथ में सारे काम होंगे। और वो साथी लोग जिनकी सूची अभी जारी होगी, वो भी आप लोगों के साथ ज्वाइनिंग के लिए बैठेंगे। आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ECG वालों की भी अगले सप्ताह में ज्वाइनिंग हो जाएगी। सभी साथियों की शुरुआत से ही काम चालू हो जाएगा, जहाँ तक शुरुआत में हो जाएगी। बाकी और थोड़ा वो आगे पीछे हो तो 2-3 दिन हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन ये भर्ती बिल्कुल एंड पे आ चुकी है, बिल्कुल एंड पे आ चुकी है। लेकिन इसमें राजनीति घुसने की वजह से ये भर्ती लंबी खिंची। इसके सबसे बड़े, आप ये कहते हो कि सरकार इसकी जिम्मेदार है, वो इसका जिम्मेदार है, ये इसका जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं हो, क्योंकि आप लोग हमेशा किसी के भी बहकावे में आ जाते हो। आप लोगों को ये भी नहीं पता कि जो भर्ती रुकवाने वाले लोग, जो खुद अपने वकील, उन जो भर्तियों में राजनीति करने आ जाते हैं, वो खुद का वकील उनका कौन है ये पता कर लो। और किस वकील ने ये भर्ती 8-9 महीने से रोके पड़ा था, 6-7 महीने से रोके पड़े थे, कौन से वकील साहब रोके पड़े थे वो पता लगा लो। और वो नेताजी लोग हैं, उनका वकील कौन है परमानेंट, वो पता लगा लो। कौन किसने उनको केस दिए थे वो पता लगा लो। आप लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। आप लोग पता नहीं, जिस दिन मेरे हिसाब से मेरे पैरामेडिकल के साथी, बाकी सब तो समझ चुके, चाहे BEd हो, BSTC हो, सब लोग समझते हैं पूरे अदर तो। लेकिन जिस दिन ये एकमात्र पैरामेडिकल ग्रुप ऐसा है जिसमें वास्तव में आप लोग भ्रमित होते हो, इतने इंटेलिजेंट होके, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स होके आप लोग पता नहीं कैसे भ्रमित हो जाते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
अब साथियों मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मेहनत करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग दिलाने वाले होते लोग बाग तो बहुत पहले दिला लिए होते, लेकिन जो काम फर्जी लोगों को बाहर करने का था वो हो चुका है। अब हम लोग भी ज्वाइनिंग करवाने के लिए तैयार हैं, और हम ज्वाइनिंग के लिए जिस दिन तैयार होंगे, टेंशन मत लो, आप लोगों की ज्वाइनिंग अब 100% होगी। कोई झूठा माहौल बनाने के लिए, आप लोगों को इकट्ठे करके आपकी भीड़ के लिए राजनीति का शिकार बना के आप लोगों को खुद को चेहरा चमका लेते हैं लोग, और आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। मैं जिस दिन महापड़ाव करता हूँ, काम होता है और होता है, और हम लोग हमेशा, हम चाहे अधीनस्थ बोर्ड पे अपन ने घेराव किया, उसी दिन डीबी के लिए अपन लोगों ने लेके उठे थे। उससे पहले घेराव किया तब भर्तियां बैकलॉग चालू करवाया था। उसके बाद जब 22 गोदाम पे घेराव हुआ, ईसीजी का रिजल्ट आया और सारी चीज़ें प्रोसेस में आई। साथियों, आप लोग हमेशा भ्रमित हो जाते हो, लेकिन सच का साथ देना सीखो। जो जिस आदमी का कोई स्टैंड नहीं हो, कभी वो किसी चीज़ के लिए बोलने लग जाए, कभी किसी चीज़ के लिए बोलने लग जाए, साथियों ऐसे लोगों से बच के रहो। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप लोग एक जो जुटता थी, आज मैं इसी गार्डन में जब एक गुट को वहाँ बैठे देखता हूँ, एक गुट को यहाँ बैठे देखता हूँ, एक गुट को वहाँ बैठे देखता हूँ, ऐसे लगता है सरपंचों के चुनाव चलते हैं गाँव में तो 5-5 लोग गुट बना बना के ऐसे बैठे रहते हैं, वो उसकी बुराई करता रहता है, ये उसकी बुराई। क्या चल रहा है ये? मैंने मेडिकल प्रोफेशन को एकजुट करने की कसम खाई थी, मैंने मेडिकल प्रोफेशन को बदलने की कसम खाई थी, लेकिन जब मैं ये सब देखता हूँ मेरा जी जलता है, मेरा दिल रोता है, मुझे दुख होता है साथियों कि 2 करोड़ के लोग यहाँ राजनीति करने आ जाते हैं और आप लोगों में गुटबाजी फैला देते हैं। साथियों, आप लोग अपने सभी भाइयों का जो वास्तव में न्याय के लायक है उन लोगों का साथ दीजिए, जो गलत तरीके के लोग हैं उनका विरोध कीजिए। साथियों, ऐसे साथियों को अब न्याय मिल गया है और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। जो साफ सुथरे लोग हैं उनकी वरीयता सूची भी जारी होने वाली है, और अब ज्वाइनिंग का रास्ता भी खुल चुका है। अब जल्द ही आप लोगों के लिए ज्वाइनिंग का भी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। ज्वाइनिंग दिलवाने वाले होते तो बहुत पहले दिलवा चुके होते लोग। अब साथियों, अब नेक्स्ट बात मैं बता दूं आप लोगों को, कैडर वाली जो पैरामेडिकल के साथी हैं उनके कैडर की मैं बात बता देता हूँ। ओटी टेक्नीशियन जो कैडर वाला सिस्टम है, उसमें एक छोटी मोटी डेफिशिएंसी रह गई थी, वो भी बहाल हो गई है बहुत जल्द। उसके लिए आसिफ भाई जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो बंदा रोज सचिवालय आता है और रोज स्वास्थ्य भवन आता है और रोज उस फाइल के पीछे लगा हुआ और मेहनत करके उसको पूरी करवाने में लगा हुआ है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं, छोटे भाई को। और हम लोग जहां प्रेशर बनाने की बात आती है, मैं वहां उसके साथ खड़ा रहता हूँ। आज तक सारे कैडर बनवाने में बहुत जोर आया हम लोगों को, लेकिन ये ओटी का कैडर वास्तव में बहुत स्पीडली काम हो रहा है, और जो अदर कैडर हैं वो भी बहुत स्पीडली काम हो रहे हैं। साथियों, सभी की भर्तियां आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा भर्तियां अभी पूरी तरह से वित्त विभाग से यस होगा तभी आएंगी, लेकिन अभी थर्ड स्ट्रेंथ का भी टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी एक्टिव रहना होगा साथियों। इसलिए मैं आप लोगों को कैडर वाले जितने भी साथी हैं बाकी के, उन सभी साथियों को कहना चाहता हूँ आप निरंतर साथ बनाए रखें। आप सभी के कैडर भी बनेंगे और बहुत जल्द आपके लिए नौकरियाँ भी आएंगी। साथियों, अब आ जाते हैं मुख्य रूप से CHO की भर्ती के लिए। साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती वाले साथी हैं जितने भी, उनके लिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 6ठी मीटिंग हुई है साथियों। अभी ओड़ा जी के यहाँ पे चैम्बर में मीटिंग हुई थी सुबह, और पॉजिटिव तरीके से रघु शर्मा जी ने बोल दिया है। आपको पता है, आप लोगों ने CCH वाले जो साथी पास आउट हो गए थे और जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा था, उनको ज्वाइनिंग चाहिए थी। काफ़ी समय से वो लोग कह रहे थे, उनको 1.5-2 महीने से वो प्रयासरत थे, काफ़ी समय से मेरे को कह रहे थे। मैंने संघर्ष भी किया, लगातार हम लोग यहाँ आए भी, खूब भागदौड़ की। भागदौड़ के बाद साथियों, आपको पता है, भागदौड़ के बाद मैंने कह दिया था कि तुम लोगों की जुलाई में 100% ज्वाइनिंग दिला देंगे हम लोग, मेहनत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे खूब। आज तक किसी से 1 रुपया हम लोगों ने चंदे का नहीं लिया। आप लोगों के लिए रात दिन भागते हैं, उसके बावजूद आप लोग भरोसा नहीं करते हो। इतना बड़ा जब CHO की 7810 का इतना बड़ा काम किया है, तो साथियों एक छोटा सा CCH वाले साथियों को भी करना चाहिए। लेकिन आपके भाई छोटे जैसे आसाराम भाई भागे, लगातार संघर्ष किया, अच्छी बात है। विश्वेंद्र भाई भागे, और भी भाई लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CCH वाले के लिए। लेकिन जैसे ही कल वहाँ से दिल्ली से इतना बड़ा काम करवाया, यहाँ सुधीर कुमार शर्मा जी को फ़ोन करवाया, PD साहब तक फ़ोन करवाया, MD मैडम, वहाँ जो वंदा गुरनानी मैडम है उनसे फ़ोन करवाया, अश्विनी कुमार चौबे जी जो मंत्री जी थे, हालांकि हमें उनको मंत्रालय चेंज हो गया है, पर कोई बात नहीं। जो भारती मैडम आई हैं, भारती पवार मैडम, वो भी बहुत मैं भी उनका भी आभारी हूँ कि वो भी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया उनका काम है, और बहुत अच्छे से उनसे मिलके भी आ गए हम। उनसे मिलने के चक्कर में ही कल शाम को हम लेट हुए। तो साथियों, उन्होंने भी पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए कहा है कि भी NHM में जो सैलरी का इशू है आप लोगों का, उसका मैं बहुत जल्द समाधान करूंगी। दूसरा,
अश्विनी कुमार चौबे जी ने भी उनको कहा है कि बिल्कुल मैडम आप इसका सपोर्ट कीजिएगा, ये लोग वास्तव में सच्चे दिल से लड़ाई लड़ते हैं, सभी छात्र, सभी जो भरत बेनीवाल जी और इनकी टीम है, तो साफ कहा है उन्होंने। और साथियों एमडी मैडम ने साफ कह दिया था तुरंत कल वहाँ से सीसीएच कंप्लीट वालों की ज्वाइनिंग की लिस्ट करवाने के बाद हम वहाँ से उठे थे और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले थे। दूसरा, ब्रिज कोर्स के लिए स्पेशली एक लेटर और भिजवा दिया कि जल्द से जल्द इनका ब्रिज कोर्स चालू करें, अन्यथा फिर हम लोग अगली वैकेंसी के लिए फिर बजट में हम लोग भी दिक्कत करेंगे। तो साथियों उन्होंने कह दिया है, उन्होंने अगली वैकेंसी के लिए भी लेटर भेज दिया, फिर तो सहमति बन गई थी, तो 5300 वैकेंसियों के लिए लेटर भेज दिया है। और अब जो बेरोजगार युवा साथी जो बैठे हैं, फ्री रहते हैं कई बार, और कोई गिना चुना लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश, उनको कहना चाहता हूँ आप लोग तैयारी शुरू कर दो साथियों, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5300 भर्तियाँ आ रही है, बाद में फिर वापस यूँ कहोगे कि भाई साहब हमारा रह गया, थोड़े से नंबर से रह गए, हमारी वेटिंग निकलवाओ, ये साथियों वेटिंग वाले साथी डबल, मतलब 94,000 फॉर्म भरे गए थे, 74,000 की भर्ती, और उस 74,000 लोगों के रिजल्ट चेक हुए 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गई। किसी भी विभाग में, शिक्षा विभाग हो चाहे अदर विभाग हो, किसी में भी अगर इतनी भर्तियां अगर कहीं आई हो, परसेंटेज आप निकाल लेना, 15-15, 16-16 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उनकी 30-31 हज़ार भर्तियाँ होती है साथियों। ऐसे में अपन लोगों का आप परसेंटेज निकाल लो, सबसे ज़्यादा किस विभाग में इन दिनों में भर्तियाँ और कितने आंदोलन हुए, सबसे ज़्यादा कहाँ हुए। साथियों अपन लोगों ने आंदोलन किए, अपन लोग जीते, आगे बढ़ते गए। तो साथियों आपको मैं बता दूं, सीसीएच कोर्स भी, ब्रिज कोर्स भी इसी तरह से, जो रोज़ जिस तरह से लेटर जारी हो रहे हैं, आपको दिख गया होगा। जब से मैं दिल्ली गया हूँ उसके बाद से ये प्रोसेस स्पीडली तेज़ हो गई है शुरू, और आप लोगों को दिख गया होगा काम की कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, हमारे दिल्ली जाने का कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। तो साथियों अब मैं आपको अगली बात बता दूं, जो 457 लोग हैं उनकी लिस्ट, उसमें अब स्पोर्ट्स कोटे के लिए आज ओम प्रकाश भाई जो निरंतर भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं आपके लिए, स्पोर्ट्स वाले साथियों के लिए, तो ओम प्रकाश भाई हैं, उनसे भी भी मिले, राजौर जी से, सभी अधिकारियों से मिले। साथियों साफ आज अशोक चांदना जी से वो लोग मिले। अशोक चांदना जी ने खेल कोटे की जो सीटें हैं उनको पूरा करने के लिए, जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए आज यहाँ फ़ोन भी किया, और जल्द ही आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर भी आएगी। इसी तरह से प्रेशर बना रहेगा। तो साथियों इसके बाद मैं आ जाता हूँ फिजिकली हैंडीकैप्ड। सबसे ज़्यादा साथ अगर मैं किसी के हूँ तो मेरे विकलांग साथियों के साथ हूँ। उनके लिए मैंने अलग से भी विकलांग के लिए आंदोलन किया था, विकलांग आंदोलन, जिसमें बैकलॉग की मुख्य मांग रखी थी मैंने। उनका बैकलॉग हमेशा खाली रह जाता है कई बार, और उसके लिए एक साथ में खूब सारी भर्तियाँ निकालकर उनको भरने के लिए अलग से आंदोलन रखा था मैंने। उनकी बहुत सारी सुविधाओं के लिए आंदोलन किया था। और साथियों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भी आप लोगों की भी लिस्ट अगले सप्ताह की लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीटली निकलवा देंगे। कोशिश यही है कि एंड पे है बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा समाज कल्याण विभाग ने थोड़ी सी छोटी मोटी देरियां कर दी, उसमें 3-4 लोगों का एक बार पूरा क्लियर होना बाकी रह गया। उसमें मामला थोड़ा सा 1 लाख 2 लाख वाला ये इश्यूज चलते हैं, तो उसकी वजह से कितना परसेंट है कितना नहीं है वो एक बार क्लियर करना ज़रूरी रहता है। स्पोर्ट्स वालों की फेडरेशन के पास लेटर अब भेजे गए हैं, ये ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन हम जब मानेंगे जब वो फेडरेशंस के पास से हम लेटर देख लेंगे। हम फेडरेशन से भी लेटर्स चेक करवा रहे हैं कि भाई आप लोगों के पास लेटर पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो जल्द जो बिल्कुल फेयर लोग हैं स्पोर्ट्स के, उन लोगों को नियुक्ति दी जाए, फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, ये हमारी मांग भी रही है। तो साथियों अगली बात पे मैं आ जाता हूँ, जो CHO की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है अगली, उसकी तैयारी कीजिए आप लोग। और सबसे मुख्य बात, जो ट्रांसफ़र लिस्ट की बात बता देता हूँ। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई साहब आपने कहा था 3-4 दिन में ट्रांसफ़र लिस्ट आने वाली है, 4-5 दिन में आने वाली है। तो साथियों मैं बता दूं कि कोर्ट में कुछ लोग चले गए थे ट्रांसफ़र वाले के मामले में, और कोर्ट में जाने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान अपन को झेलना पड़ा। 1 वीक नहीं, 8-9 दिन 10 दिन वो लिस्ट लेट हो गई, जबकि पूरी मंत्री जी तक से अप्रूवल करवा के ले आए थे, सारा काम हो गया था। साथियों अब वो लिस्ट आप लोगों के पास 1800 लोगों की लिस्ट आपके होम टाउन में भेजने के लिए कि भाई ब्रिज कोर्स चालू चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 5 दिन बाद हो, 7-8 दिन बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपके होम टाउन में तो कम से कम मैं पहले ही आपको भेजने का मैंने आपसे संकल्प लिया था। वो संकल्प मैं पूरा ज़रूर करूँगा। आप लोगों को अपने अपने होम टाउन में और अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सोमवार या मंगलवार को, आज सुधीर कुमार शर्मा जी आज एबसेंट थे, NHM के जो MD साहब हैं, वो अगर एबसेंट नहीं होते तो आज में शायद हम लोग ये काम करवा लेते और आज ही लिस्ट आप लोगों की जारी हो जाती है, 1800 लोगों की ट्रांसफ़र लिस्ट। और कोई नहीं, लेकिन सोमवार तक हम लोग हर तरीके से, आप सिर्फ भरोसा रखो भाई पे। आपका भाई आज तक कभी धोखा नहीं दिया और कभी दूंगा भी नहीं। और मैं अपने प्रोफेशन को बदलने की हम लोगों ने सगन खाई है। हम जैसे भाई जो युवा क्रांतिकारी भाई हैं, ब्रिजमोहन भाई और भवानी कुमावत भाई, उन जैसे भाइयों का साथ देना चाहिए जिन्होंने खुद की नौकरी की परवाह नहीं करते हुए, ज्वाइनिंग की मांग नहीं करते हुए पैरामेडिकल में, रेडियोग्राफर वाली भर्ती में, उन्होंने जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करने के लिए एक बड़ी लड़ाई में बड़ा योगदान दिया। विनोद भाई, JD भाई, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। और जो अदर भाई लोग जो यहाँ रोज, सोनू जी,
लोकेश जी, सभी लोग भागदौड़ कर रहे हैं, जितने भी साथी लोग कर रहे हैं उन सभी को तहे दिल से, चाहे जतन भाई, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि इस भर्ती में फर्जी बाहर हुए और अब ज्वाइनिंग का रास्ता हम लोगों के लिए खुल गया। अब हम ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्द दिलाएंगे साथियों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पैरामेडिकल वालों को। और CHO की ट्रांसफर लिस्ट जारी हो रही है मंडे ट्यूसडे तक। और साथियों आखिरी बात, प्रयोगशाला सहायक वाले साथी जो हैं उनके लिए और फार्मासिस्ट साथियों के लिए, दोनों के लिए आज बात हो गई है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए मंत्री जी ने आज स्पेशली आज कुछ सचिवालय में मीटिंग की बता रहे थे कुछ लोग, लेकिन अभी ऐसे कुछ मीटिंग हुई नहीं है आज पूरे दिन में। मैं आपको क्लियर बता दूं, क्या पता कहाँ से इनको खबर मिलती है, कैसे कैसे अफवाहें उड़ा देते हैं, कोई नहीं हुई भी हो क्या पता गलती से, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव करना सीखो सच्चे लोगों पे, परखना सीखो सच्चे लोगों को। उसी दिन इस प्रोफेशन का भला हो पाएगा, इन बेरोजगारों का भला हो पाएगा। नहीं तो तुम लोग ऐसे ही चंदे इकट्ठे कर करके लोगों को देते रहना और अपनी वैकेंसियों का बेड़ा गर्क करवाते रहना। वही लोग कोर्टों में आपकी भर्तियों को रोक देते हैं और फिर वही लोग समाधान के लिए, ज्वाइनिंग के लिए आ जाते हैं आप लोगों से किधर से न किसी दर से जुगाड़ करने के लिए। तो पहचानना सीख लो, नहीं तो ये जो पनौती हैं जिन्होंने हर भर्ती का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसी तैसी कर दी, वो इन मेडिकल की भर्तियों की भी बेड़ा गर्क करना शुरू कर देंगे। हर भर्ती हम लोग पूरी करवा के लेके आए हैं। जिस भर्ती में राजनीति घुसी है वो भर्ती रुक गई है। ये पैरामेडिकल भर्ती में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसमें बेमतलब के पनौती लोग घुस गए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती में क्यों लगा इतना वक्त? क्योंकि इसमें पनौती और राजनीति के लोग घुस गए। साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती भी बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होती, लेकिन उसमें भी कुछ पनौती उस वक्त घुस गए थे। लेकिन अब फार्मासिस्ट भर्ती को भी इस महीने के अंदर अंदर विज्ञप्ति जारी करवा कर रहेंगे, ऐसा रघु शर्मा जी ने भी बोल दिया है, मुकुल शर्मा जी ने भी बोल दिया है, और जो सिद्धार्थ महाजन जी हैं उनसे भी हम मिले थे आज, तो उन्होंने भी बोल दिया है। और बहुत जल्द हमारी जीत होगी। और रही बात लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों की, तो वो साथियों आप लोगों को मैं पहले भी वीडियो भी डाल चुका हूँ, अधिकारियों से मीटिंग तक के वीडियो में डाल चुका हूँ। और आज से 8 महीने पहले की चली हुई हमारी फाइल वो अब